सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड पीजीटी का ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, जो इसका तीसरा भाग मैं लेकर आ रही हूँ। 100 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। 101वां प्रश्न है, सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियां उद्धव की किस बात की खिल्ली उड़ाती हैं? इनमें से किसी की नहीं। ब्रज प्रेम की, ज्ञान एवं योग्य की और उनकी कृष्ण भक्ति की। तो उसका उत्तर होगा सी। सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियां उद्धव के ज्ञान की एवं योग की खिल्ली उड़ाती हैं। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। सूरदास के परम विरह शक्ति भ्रमर गीत के पदों में बड़ी समीचीन शैली में व्यक्त हुई है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही, उधो तिरछे हवै जू अड़े। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी है। स्कंद गुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928, 1920, 1929 या 1930। तो स्कंद गुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 है। इस स्कंद गुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1933। निम्नलिखित में से आज हिंदी का व्यवहार किस रूप में नहीं हो रहा? संपर्क भाषा के रूप में, अखबार की भाषा के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के रूप में, विज्ञापन की भाषा के रूप में। तो सभी को पता है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के रूप में नहीं प्रयोग हो रहा हिंदी का। आज हिंदी का व्यवहार सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के रूप में नहीं हो रहा, जबकि आज हिंदी का व्यवहार संपर्क की भाषा, अखबार की भाषा, विज्ञापन की भाषा के रूप में हो रहा है। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, अज्ञे, विजेंद्र स्नातक। तो रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा द्वारा निम्नलिखित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं: प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास, नई कविता और अस्तित्ववाद आदि। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म किस अपभ्रंश से होता है? सौरसेनी से, मागधी से, पैशाची से या अर्धमागधी से? तो बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के मागधी अपभ्रंश से होता है। अपभ्रंश के अन्य रूप में बोलियों का विकास सौरसेनी से, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती का, पैसाची से, लांदा और पंजाबी का, अर्धमागधी से, पूर्वी हिंदी का, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी का। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? शिवदान सिंह चौहान की, डॉक्टर नगेंद्र की, रामविलास शर्मा की या नामवर सिंह की? तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की पुस्तक है। रामविलास शर्मा के अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, लोक जीवन और साहित्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति आदि। आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? सचेतन कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, नई कहानी, समांतर कहानी। आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम नई कहानी का है। हिंदी कहानियों का क्रम इस प्रकार है: नई कहानी 1956, अकहानी 1960, सचेतन कहानी 1964 और समांतर कहानी 1972। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव व या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, अज्ञे का, इलाचंद जोशी का या जैनेन्द्र का? तो समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। उक्त कथन शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध चिंतामणि भाग 1 में उद्धृत है। निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी हैं? कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल या नंदुलारे वाजपेयी? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का
शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी के किस शर से हैं? लज्जा, चिंता, आशा या श्रद्धा? तो कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी के श्रद्धा सर्ग में हैं। महाराज घर में न गाय है, न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में कथन किसका है? तो ये धनिया का कथन है होरी की मृत्यु पर। महाराज घर में न गाय है, न बछिया न पैसे हैं, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र धनिया का है। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? शंकर की, हनुमान की, सीता की या राम की? तो शंकर जी की स्तुति की गई है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर जी की स्तुति की गई है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का दूसरा कांड है। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है? राधा कृष्ण दास की, राम खिलौन पांडे की, रणेंद्र की या जयनंदन की? तो रणेंद्र की है। ग्लोबल गांव के देवता कृति के लेखक रणेंद्र हैं। ग्लोबल गांव के देवता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड्स ऑफ ग्लोबल विलेज नाम से प्रकाशित हो चुका है। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, तमस या गुनाहों का देवता? तो तमस है। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास तमस है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है झरोखे, कड़ियां, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय। यह पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? तो ये कबीरदास के लिए प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। ये पंक्तियां कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का, अरण्य कांड का, उत्तर कांड का या सुंदर कांड का? तो राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस की अयोध्या कांड का हिस्सा है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। मानस में 7 कांड हैं, कई बार हो चुका। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कठिन भाषा है, सरल और बोलचाल की भाषा, व्यंजनापूर्ण प्रयोग है, भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग है। तो कठिन भाषा नहीं है, यही गलत है। गोदान की भाषा कठिन है। गोदान उपन्यास के संदर्भ में यह वाक्य गलत है क्योंकि गोदान उपन्यास की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है, भाषा में व्यंजना का पूर्ण प्रयोग तथा भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग हुआ है। मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? नूर मोहम्मद की, भूषण की, बिहारी की या घनानंद की? तो मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में नूर मोहम्मद की भूमिका नहीं है। नूर मोहम्मद सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं की हैं। इनके प्रमुख रचनाएं इंद्रावती तथा अनुराग बांसुरी हैं, जबकि भूषण, बिहारी तथा घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। इन सभी ने मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम है? धनिया, झुनिया, सोना या सिलिया? देखिए, होरी ही गोदान का नायक है और उसकी बेटी का नाम सोना है। सोना और रूपिया, रूपा 2 बेटियां थी। गोदान में होरी की बेटी का नाम सोना है। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। इनके उपन्यासों के प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, सिलिया, मेहता, मालवी, रायना, मिस्टर खन्ना इत्यादि। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन या चारवाक दर्शन?
तो कामायनी का है दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कामायनी का मूल दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिसके प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवाद। तो प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां यथार्थवादी हो जाती हैं। पहले प्रेमचंद आदर्शवादी कहानी लिखते थे और अंत तक आते आते अपनी प्रौढ़ता को प्राप्त करते करते यथार्थवादी हो गए थे। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर में 8 भागों में विभक्त हैं। मानसरोवर के प्रथम भाग में 27 कहानियां हैं, जिसमें से प्रमुख कहानियां पूस की रात, घर बड़े घर की बेटी, बेटों वाली विधवा, नशा इत्यादि 27 नहीं बल्कि 28 कहानियां हैं। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, संविधान की भाषा या राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा सरकारी कार्यालयों की भाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 में यह उल्लिखित है कि भारत की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? ये तो हो गया। पुरानी हिंदी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्षणे या धीरेन्द्र वर्मा। तो पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। इनकी 3 प्रसिद्ध कहानियां उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। बस 3 कहानियां लिख के ये बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं कहानीकार, जिसमें से उसने कहा था सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इनकी कहानी। निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी, गलत है यही। रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संबंध में सही कथन है। रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? आषाढ़ का एक दिन, मैलाचल, परती परिकथा या गोदान से। तो ये मैलाचल का वाक्य है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियां फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मैलाचल से ली गई हैं। मैलाचल एक आंचलिक उपन्यास है। मैलाचल उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। मैलाचल उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित चंद्रबली पांडे, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, पंडित नरेंद्र शर्मा। तो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इनकी प्रमुख रचना है मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना इत्यादि, इतिहास तिमिरनाशक इत्यादि। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या गारसा दत्तासी। तो गारसा दत्तासी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं। इन्होंने 1839 ईस्वी में इस्तवार द लालित रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मी सागर वार्षणे ने 1952 में इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है?
क्रूरता, वक्रता, भावुकता या वाग विदग्धता। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से क्रूरता तथ्य सही नहीं है। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी तथा सूर सागर। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? रामलला, नहचु, बरवर रामायण, जानकी मंगल या कवितावली? तो कवितावली इनकी ब्रजभाषा में है। तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रजभाषा में है। इनके द्वारा रचित ब्रजभाषा में रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। अवधी भाषा में इनकी रचित रचनाएं हैं रामाज्ञाप्रस, रामलला नचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, बरवर रामायण इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बताएं? करुणा और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति, करुणा और भक्ति, प्रेम और आनंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व करुण और प्रेम को बताया है। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं सूरदास, रश्मिमांसा, त्रिवेणी इत्यादि। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? जन भाषा, काव्य भाषा, मानक भाषा या लोक भाषा? तो मानक भाषा कहा जाता है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा अपने व्याकरण के अनुसार लोगों द्वारा बोली, पढ़ी व लिखी जा सकती है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए तत्व है कि कोई केवल आवरण, वह कौन रोता है वहाँ, ईश जाने देश का लज्जा विषय। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का आरंभ वह कौन रोता है वहाँ पंक्ति से होता है। कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद किसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं? तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ऑप्शन बी सही है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण किया है। श्रद्धा कामायनी महाकाव्य की प्रमुख स्त्री पात्र तथा सर्ग है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? बंग महिला ने, राही मासूम रजा ने, प्रेमचंद्र ने या यशपाल ने? तो प्रेमचंद्र ने डाली थी। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव मुंशी प्रेमचंद ने डाली थी। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग कर जीवन की यथार्थता का चित्रण किया है। दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू आदि बंग महिला की कहानियां हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद आदि राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं। ये आंचलिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, पार्टी कामरेड आदि यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है। गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। गोदान उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। गोदान के संदर्भ में यह तथ्य गलत है। गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान सामाजिक शोषण और का लैंडस्केप है। यह मानवीय त्रासदी का भाष्य है तथा गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। ये सभी गोदान के संदर्भ में सही तथ्य हैं। आजाद शत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा। तो आजाद शत्रु नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। सज्जन, कल्याणी, परिणय, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि प्रसाद के अन्य नाटक हैं। स्वप्नभंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, आन का मान आदि हरिकृष्ण प्रेमी के प्रमुख नाटक हैं। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विश्वस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक हैं। झांसी की रानी, पूर्व की ओर,
ललित विक्रम, खिलौने की खोज आदि वृंदालाल वर्मा के प्रमुख नाटक हैं। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, रसिक संपादक या ईदगाह? तो ठाकुर का कुआं है दलित चेतना की कहानी। विकल्पगत कहानियों में ठाकुर का कुआं कहानी दलित चेतना की कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय जाति प्रथा की सबसे घृणित परंपरा अस्पृश्यता, छुआछूत के कारण तिरस्कार, अपमान से परिपूर्ण जीवन जी रहे व्यक्तियों की स्थिति का चित्रण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र की। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीर के संदर्भ में कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर के संदर्भ में अन्य विद्वानों के कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा। कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे वे साफ कहते थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कबीर के बारे में, कबीर के कई तरह के रंग है, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। डॉक्टर नगेंद्र, संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, कृष्ण के साधक के रूप में या संदेशवाहक के रूप में? तो भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेशवाहक की भूमिका में है। भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास की रचना सूरसागर में उल्लिखित है। इसमें उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं, जहां गोपियों से उन्हें फटकार ही मिलती है। सूरदास की 3 ही रचनाएं प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अरण्य कांड का, सुंदर कांड का, बाल कांड का या अयोध्या कांड का? तो अयोध्या कांड का है। ये चित्रकूट निवास रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की श्रेष्ठ कृति है। इसमें कुल 7 कांड हैं। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मिश्र बंधुओं ने, सदल मिश्र ने, अमीर खुसरो ने या ग्रियर्सन ने? तो सदल मिश्र ने 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी प्रमुख रचना है नासिकेतोपाख्यान, रामचरित इत्यादि। मिश्र बंधु मुख्यतः इतिहासकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो आदिकालीन खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं तथा ग्रियर्सन मुख्यतः इतिहासकार हैं। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या लक्ष्मी नारायण लाल? जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आदि अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, आलमगीर आदि भीष्म साहनी का तथा अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा आदि लक्ष्मीनारायण लाल के प्रमुख नाटक हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। कुरुक्षेत्र, कामायनी, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा है। उक्त पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। उक्त पंक्ति के युद्ध के उपरांत भीष्म युद्ध द्वारा युधिष्ठिर को कही गई हैं। अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं प्रसाद का है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरफ था एक सदन था चिंता सर्ग से। निराला की पंक्तियां अधर शब्दों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया प्रकाश सरोज स्मृति से। निराला की पंक्तियां वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, राम की शक्ति पूजा से। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? घास वाली, पूस की रात, आकाशदीप या गुल्ली डंडा?
आकाशदीप नहीं है। आकाशदीप प्रेमचंद की कहानी नहीं, अपितु ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। घास वाली पूछ की रात, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, अलगौजा आदि प्रेमचंद की कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया? इनमें कोई नहीं। उसने कहा था सुखमय जीवन या बुद्धू का कांटा। कौन सी कहानी को? तो ये उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि इस पर लिखी गई है। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा गुलेरी जी की अन्य कहानियां हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की रचनाकार कौन है? महुआ माझी, कीर्ति चौधरी, मंजुल भगत या सुषमा मुनिंद्र? तो महुआ माझी नाम से ही समझ में आ जा रहा है। महुआ माझी प्रमुखतः झारखंड की रचनाकार है। मैं, बोरीशैला, मरंगोड़ा, नीलकंठ, हुआ इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कीर्ति चौधरी और मंजुल भगत मूलतः उत्तर प्रदेश की तथा सुषमा मुनिंद्र मध्य प्रदेश की हैं। कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक 1959 की में शामिल कवित्री हैं। वे कैसे दिन थे, खंडहर का पौधा, जड़ता दिशा आदि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। मंजुल भगत प्रमुखतः उपन्यासकार हैं। अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। सुषमा मुनिंद्र की कहानियां हैं मेरी बिटिया, नुक्कड़, नाटक, महिमा मंडित, मृत्युगंध इत्यादि। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? अवधी में, खड़ी बोली हिंदी में, ब्रज अवधी मिश्रित में या ब्रज भाषा में? तो रामचरितमानस की रचना अवधी में हुई है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं उसकी भाषा जानकी मंगल अवधी में, रामाज्ञा प्रश्न अवधी में, पार्वती मंगल अवधी में, वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा, कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा, गीतावली ब्रज भाषा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा, दोहावली ब्रज भाषा और कवितावली ब्रज भाषा में। निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई हैं? ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का लड़का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता। ये नशा कहानी से है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का था, कुछ कमजोर होता। पंक्तियां प्रेमचंद के नशा कहानी की प्रथम पंक्ति है। यह कहानी मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित है। मानसरोवर भाग में संग्रहित कहानियां अलगौजा, ईदगाह, माँ, बेटो वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूछ की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हीला, तावान, घास वाली, गीला, रसिक, संपादक, मनोवृत्ति आदि है। ये सभी मानसरोवर की सभी कहानियों का जो है मानसरोवर भाग्य की सभी कहानियों पर वीडियो बनी हुई है। आप लोग जरूर एक बार पूरी कहानियों को सुन लीजिएगा, ताकि कोई भी कथन कहीं से भी आए तो आप लोगों के दिमाग में आ जाए कि किस कहानी का ये कथन है, या पात्र तुरंत याद आ जाए कि कौन सी कहानी के पात्र हैं। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा में अक्खड़पन है, साहित्य कोमलता है, भाषा में खारापन है, कहीं कहीं भाषा गवारू लगती है। तो इसमें साहित्य कोमलता नहीं है इनके भाषा में। कबीर की भाषा में साहित्यिक कोमलता है, यह कथन कबीर की भाषा के संदर्भ में असंगत है। कबीर की भाषा में अक्खड़पन, खरापन और कहीं कहीं इनकी भाषा गवारू अर्थात शुद्ध ग्रामीण बोलियों के रूप में प्राप्त होती है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो ये 150 प्रश्न थे और यहाँ 150 प्रश्न आएंगे, पूरे सभी साहित्य से होंगे। देखिए इसमें पूरे प्रीवियस के पेपर में एक भी प्रश्न ग्रामर का नहीं था। तो यहाँ झारखंड पीजीटी में ग्रामर से प्रश्न नहीं है, सभी सिलेबस में इनके साहित्य ही है। और कोई प्रश्न हो यदि मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो भी वहाँ दे सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।